वेल बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। 1.5x के स्पीड पर पहले इस वीडियो को लगा दो तुम, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि नीट 24 का जो पेपर होगा उसके अंदर रिड्यूस सिलेबस आने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है और किसने इस नोटिस को जारी किया है और किस वेबसाइट पर यह नोटिस मिलने वाला है, इन सभी का फैक्ट चेक अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जी। वेल मेरे प्यारे बालकों, एक नोटिस है ना, बहुत सर्कुलर हो रहा है टेलीग्राम्स पर। बहुत सारे टेलीग्राम ने इसको, मतलब बड़ी बड़ी टेलीग्राम ने इस नोटिस को पब्लिश भी कर दिया और कुछ बच्चे इसको ब्लाइंडली फॉलो करना भी शुरू कर दिए। इस नोटिस में साफ साफ ये लिखा गया है कि नीट 24 का जो एग्जाम होगा वो रिड्यूस सिलेबस पर होगा। अब रिड्यूस सिलेबस का मतलब क्या? जो न्यू एनसीईआरटी आपकी आई है उसके बिहाफ पर तुम्हारी नीट 24 की एग्जामिनेशन रखी जाएगी। और इस क्या कहते हैं, पूरे के पूरे नोटिस के अंदर बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बहुत सारे देखने को मिले जी। जब पीटीआई को, जो कि सरकार की ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जब उसको पूछा गया कि ये नोटिस में कितनी सच्चाई है, तो पीटीआई ने इसको नकार दिया है कि भाई एनटीए ने किसी प्रकार की भी ऐसी नोटिस जारी नहीं की है। अगर किसी बच्चे को यह लग रहा है कि नीट 24 में पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा एनटीए का नोटिस कह रहा है, तो यह बात एकदम फेक है। तो इस बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा जी। तो ये वीडियो मैंने इसी के लिए बनाया क्योंकि अब इसके ऊपर किसी ने क्यों नहीं बात किया। अब कुछ बच्चे इतने भोले होते हैं ना, देख लिया चलो यार ये नोटिस आ गया, इस मैम ने, इस सर ने भेज दिया है नोटिस, हाँ भाई हम लोग को पढ़नी है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब इससे क्या होगा ना, बाद में बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं और केओस क्रिएट हो जाता है। तो वो बिल्कुल ना हो, ये तुम्हारी फेक नोटिस है। तो सर पढ़ना क्या है हमको? तो फॉर नाउ अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पुरानी एनसीईआरटी ही पढ़नी है। पुरानी एनसीईआरटी में तुम्हारी पूरी सिलेबस है, मतलब कोई भी चैप्टर डिलीटेड नहीं है। जब तक एनटीए का जो ऑफिशियल जो बुलेटिन नहीं आएगा ना, बिकॉज उस बुलेटिन के अंदर ही आपके पास सिलेबस के बारे में जिक्र किया जाता है जी, ठीक है। तो ये हो गया इस नोटिस को लेकर। फिर बाद में भी हम बात करेंगे नीट 24 में सर क्या मेजर बदलाव हुई है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद कोई वीडियो मत देखना यार, नीट 24 के लेकर भी इंफॉर्मेशन जो है ना, मैं इसी वीडियो में आप लोग को दे रहा हूं जी। सबसे पहली बात क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बीच में एक हवा क्रिएट हुआ था कि लोअर एज लिमिट को हटा दिया है, अपर एज लिमिट सेट कर दिया है। तो ये ध्यान रखना मुन्ना कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आप 50 साल के हैं, अगर आप 40 साल के हैं, तो भी आप नीट की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन एक लोअर एज लिमिट क्या है जी मुन्ना, कि 31 दिसंबर 2024 के पहले पहले आपको 17 साल का होना बहुत ही जरूरी है। पहले ये जनवरी था, जिसको बाद में गेजेट रिलीज करके ये बदलाव किया गया। क्या? 31 दिसंबर 2024 के पहले पहले आपको मतलब उस समय तक आपको 17 साल का हो जाना है जी। अगर इस टाइमलाइन के बीच में अगर आपका डेट बर्थडे आ रहा है तो आप लोग नीट 24 का एग्जाम दे सकते हो जी। दूसरी बात क्या सर, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। अच्छा, और तीसरी बात यह है ना मुन्ना कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके क्लास 12 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्रीगेट 50% होना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। और अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो 40% आपका इन तीनों में एग्रीगेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा जी, ठीक है। आइए, अच्छा क्या नंबर ऑफ कोई अटेम्प्ट्स लगाया गया है क्या, किसी 4 ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, 5 अटेम्प्ट्स? बिल्कुल भी नहीं सर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को हटा दिया गया है, पहले से ही नहीं है, अनलिमिटेड है जी। अच्छा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा जी मेरे प्यारे बालक को? आपका ऑफलाइन होगा, मतलब पेन एंड पेपर मोड पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा जी। पेन और पेपर मोड में मतलब ओएमआर में तुम्हारा एग्जाम होगा। इसके लिए अगर तुम कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो ना, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो, ये मेरा सजेशन है बीइंग अ टीचर। क्योंकि अगर तुम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो पाएगी, ठीक है। तो आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जी। अच्छा, इसके बाद सिलेबस को लेकर मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि अभी आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़िए। फर्स्ट फॉलो ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में पूरी सिलेबस है, न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ टॉपिक को डिलीट किया गया है। अगर कल के दिन, अगर दिसंबर में अगर एनटीए कहता है कि हम न्यू सिलेबस से या न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएंगे, तो सिर्फ तुमको भूलना होगा, ठीक है। उसके लिए पहले अभी आप लोग ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए जी। डिफिकल्टी लेवल हर साल की तरह मीडियम ही होगा, ना ही ज्यादा हार्ड ना ही ज्यादा इजी, मीडियम होगा। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पेपर आपका होगा जी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं जी, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन डेट भी सभी क्लियर हो गया जी मुन्ना। 5 मई को आपका एग्जामिनेशन होगा। लगभग 215 से लेकर 216 डेज हमारे पास अभी सिर्फ बचे हुए हैं जी, ठीक है। इतने ही डेज हमारे पास बचे हुए हैं, तो जी जान लगा के मेहनत करो मेरे प्यारे बालों को, ठीक है। एक ये बात हो गई। अच्छा, एक और तुम्हारे लिए गुड न्यूज ये है कि कल जो कि 4 तारीख है तुम्हारी, 4 तारीख को हम लोगों ने 3 घंटे की महा मैराथन सीरीज रखी है इवोल्यूशन के ऊपर।
अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। इसमें आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग करवाई जाएंगी, मतलब एक एक लाइन एनसीईआरटी की ना मैं तुमको समझाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका नोट्स बहुत लोग बनवा देते हैं लेकिन एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है। हर एक पॉइंट हम लोग एनसीईआरटी की कल समझने वाले हैं। 12 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास होने वाली है जी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, तो जरूर से जाके लाइक मार दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड और तैयार हो गए हो। ठीक है, तो ये फेक नोटिस को लेकर एक खबर थी जिसको लेकर आप लोगों को पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। फेक नोटिस है और नीट 24 में क्या क्या बदलाव है उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया। और कल आप लोग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया गया है, महामैराथन 3 घंटे की होने वाली है। इवोल्यूशन का एक एक लाइन अपन खत्म करने वाले हैं जी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सटीक इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बचते हैं गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।